नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भागवंश में एक लास्ट वीडियो यानी कि कह सकते हैं कि उसके अंतिम वीडियो पर आज चर्चा करेंगे और बहुत छोटी सी वीडियो होगी ये। आज हम चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, पुनर्गठन की। यानी हमने आपको बताया था कि देश के आजाद होने के बाद 4 श्रेणियों में राज्य बट गए थे। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में राज्य बट गए थे, 4 सीरीजों में। आपने अगर पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आप बता रहे होंगे, उसमें आपने देख लिया होगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, अब देखिए एक चीज सोचिए कि आजादी के बाद में, आजादी के यानी कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के बाद में ही देश में राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग होने लगी। अब वो किस आधार पर थी? वो थी सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। सामाजिक सांस्कृतिक आधार का मतलब भाषा के आधार पर। बोले कि राज्यों को भाषा के आधार पर अलग होना है। एक ही क्षेत्र के 2 अलग अलग क्षेत्रों पर, यानी ये एक राज्य था, एक ही क्षेत्र के 2 अलग अलग क्षेत्रों पर यहां कोई और भाषा बोली जा रही है, यहां कोई और भाषा बोली जा रही है। तो इस आधार पर इस राज्य को अलग कीजिए और इस राज्य को अलग कीजिए। ऐसी मांग स्वतंत्रता के बाद में ही उठने लगी। ऐसी मांग आजादी के बाद में ही उठने लगी। तो सबसे पहले एक 1947 में, बेटा 1947 में, यानी देश आजाद हुआ है 1947, और 1947 से ही मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कीजिए, राज्यों को दोबारा बनाइए। तो 1947 में एक एस के धर कमेटी बनी। एस के धर 1947 में एस के धर कमेटी, और एस के धर कमेटी सरकार ने बनाई और सरकार ने इस कमेटी से पूछा क्या वास्तव में इस जो राज्य हैं उनको पुनर्गठन भाषा के आधार पर जरूरी है या नहीं है? जरूरी है या नहीं? ऐसा सरकार ने पूछा। किस कमेटी से? एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी से। इसने साफ साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। दोबारा से मांग उठने लगी, जनता के द्वारा दोबारा से मांग उठने लगी। 1948 में एक जेवीपी कमेटी बनाई। जेवीपी कमेटी, और इस जेवीपी कमेटी में पूछने के लिए आ सकता है कौन कौन थे? जेवीपी का क्या मतलब है? जेबी का मतलब है, जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू। वी का क्या मतलब है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बेटा पी का क्या मतलब है? पट्टाभी सीताराम मैया। ये 3 लोग इस कमेटी में 1948 में इस कमेटी को नाम जाना जाता है जेवीपी कमेटी। जैसे एसकर कमेटी थी, जैसे एसके धर कमेटी थी, ठीक उसी प्रकार से 1948 में सरकार ने गठित की जेवीपी कमेटी। और जेवीपी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ इंकार कर दिया, बेटा ये साफ साफ इंकार कर दिया कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में एक कांग्रेस के नेता थे, और उस कांग्रेस के नेता, और वो भी तेलुगु बेल्ट के, उनका नाम था श्री पोट्टी श्रीरामालू। ये व्यक्ति आमरण अनशन पर चले जाते हैं, आमरण अनशन पर। किस लिए? कि भाई राज्यों का पुनर्गठन कीजिए भाषा के आधार पर, सामाजिक संस्कृति के आधार पर। आप भाषाओं का पुनर्गठन नहीं कर रहे, वही श्रेणी वाले राज्य बनाए रखे हैं आपने। इनका नाम क्या था? श्री पोट्टी श्रीरामालू।
और इन्होंने ये आमरण अनशन पर चले गए। ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के, लेकिन तेलुगु बेल्ट के थे। अब सरकार ने 1900, देखिए ये कब की बात है, यानी 1947 से 1948। अब इसके बाद में 1953 में, बेटा 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। एक राज्य पुनर्गठन आयोग सरकार द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे कौन? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली। और इसके एक और सदस्य थे, ये तो अध्यक्ष हो गए इसके दो सदस्य और थे, के.एम. पडिक्कर और दूसरे थे H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू, यानी इसके जो सदस्य थे, फजल अली अध्यक्ष थे इसके, किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के। हम बेटा पढ़ रहे हैं, अभी कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने डायरेक्ट इस वीडियो पर आए होंगे, जिन्होंने इस चैप्टर के लास्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, इस चैप्टर के लास्ट 2 वीडियो, इससे पहले वाले 2 वीडियो, वो इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते, वो इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते जब तक आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखेंगे। और मैं तो कहता हूं कि पूरे सभी क्रम से देखिए वीडियो, क्रम से। ये लगभग 22वीं वीडियो होगी हमारी, 22वीं पॉलिटी पर, और यहां हमने भाग 1 शुरू किया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाग 1 से पहले, अर्थात चैप्टर 1 संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 शुरू किया है, और भाग 1 से पहले हम कितने वीडियो आपको करा चुके होंगे। इस चैनल की एक विशेष बात यह है कि आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि सब्सक्राइब करिए, कि शेयर करिए, कि ये करिए। आपके हाथ रुक ही नहीं पाएंगे, आपके हाथ रुक ही नहीं पाएंगे सब्सक्राइब करने से, गारंटी है मेरी, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जो और जगह आपको और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की तो ये इसके सदस्य थे। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने बेटा 1955 में, कब? 1955 में, स्पीड से खत्म करते हैं, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में, यानी 1953 में बना, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। लास्ट वाली वीडियो को अगर हम याद करें तो उसमें पाएंगे कि हमने 4 श्रेणी के राज्य बनाए थे, 4 श्रेणी के, टोटल 29 राज्य बनाए थे। आपको पता हो तो उन 4 श्रेणियों में टोटल 29 राज्य बनाए थे, 9, 9, 10, 2 ऐसे करके, और 9, 9, 10, 2 करके। इसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन की मांग आजादी के बाद में ही उठने लगी। फिर सरकार ने एस.के. धर कमेटी बनाई 1947 में, फिर जेवीपी कमेटी बनाई 1948 में। उसके बाद में श्री पोट्टी श्रीरामालू नाम का एक व्यक्ति, जो कांग्रेस से ही था, कांग्रेस की तेलुगु बेल्ट से था, यह आमरण अनशन पर चला जाता है। इसके डर से 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। ये क्या थे बेटा? ये सदस्य थे। आपसे कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बचेगा नहीं यहां से। 1955 में इसने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में, और इस 1955 में इस आयोग ने यह माना और सरकार को बताया, अपनी सिफारिशों में इसने बताया, अपनी रिपोर्ट में इसने बताया कि हां, वास्तव में राज्य के पुनर्गठन की आवश्यकता है। वो भी कैसे? वो भी सामाजिक आधार पर, भाषा के आधार पर, वो भी सामाजिक आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की आवश्यकता है। फिर बेटा एक संविधान संशोधन किया गया, और उस संविधान संशोधन का नाम था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कब कहा? 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां। में, और 7वां संविधान संशोधन में 1956 में
किया गया और वो जो श्रेणी राज्य थे उनको तोड़ करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित पहली बार बने। यानी कह सकते हैं 1956 से पहले 14 राज्य और 1956 से पहले तो केंद्र शासित प्रदेश थे ही नहीं। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी सीधी कहानी। आज वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अट्ठाईस राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, पहले जो पुनर्गठन की मांग होती थी, राज्यों को बांटने की मांग होती थी, नए राज्यों को बनाने की मांग होती थी, वो भाषा के आधार पर होती थी। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर होती थी, सामाजिक संस्कृति के आधार पर होती थी। लेकिन आज वर्तमान में जो मांग है, वर्तमान में नए राज्यों की मांग है, वो विकास के आधार पर है, विकास के आधार पर है। मान लेते हैं कि ये यूपी है, ऐसे, मतलब मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, ऐसे ही बना दिया है। ये यूपी है, यूपी का ये वाला क्षेत्र, यूपी का ये वाला क्षेत्र जो छाया क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पर। यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में कोई विकास नहीं पहुंच पा रहा है अपेक्षाकृत पश्चिम के, जैसे नोएडा है। नोएडा बहुत डेवलप है, लेकिन बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है वो डेवलप नहीं है, वो डेवलप नहीं है। या पूरब का कोई क्षेत्र ले लीजिए, पूरब का कोई क्षेत्र ले लीजिए, सोनभद्र टाइप का, वो डेवलप नहीं है, वो डेवलप नहीं है। अब इसमें यह मांग उठेगी कि भाई इस हिस्से को तोड़ करके नए राज्य बनाना है, इस हिस्से को। यहां पर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सामाजिक संगठन इसको नए राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, अनशन करेगा, आंदोलन करेगा। तो ये वाले क्षेत्र असल में क्या है कि जो सामाजिक संगठन है या कोई राजनीतिक पार्टी है, वो असल में तो कह सकते हैं कि उस सत्ता का, यानी ये राज्य अलग होगा, तो राज्य अलग होने के बाद में उस सत्ता का, जो राज्य में सत्ता बनेगी, उसका स्वाद चखने के लिए वो आंदोलन कर रहे होते हैं असल में। तो समझते? इस चीज को वहां लेकर के जाइए और सोचने का थोड़ा सा नजरिया बढ़ाइए अपना, खींचिए दिमाग की नसों को, खींचिए, ये तमाम कटोरी हिल जाएगी दिमाग की। तो ये इस वाले क्षेत्र को नए राज्य का दर्जा, यानी पहले क्या होता था, पहले नए राज्य की जब मांग होती थी तो भाषा के आधार पर, पहले 14 राज्य थे, 28 कैसे हो गए, दोगुने हो गए। किस आधार पर? कोई भाषा के आधार पर हो रहा है, कोई संस्कृति के आधार पर हो रहा है। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में ऐसा देखा गया है कि नए राज्यों की जब मांग उठती है तो वो न कि भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर उठ रही है, विकास के आधार पर। कोई भी क्षेत्र अगर विकास नहीं हुआ है, उसमें कोई भी क्षेत्र जिसमें विकास नहीं हुआ है, उसको नए राज्य बनाने की मांग होती है, नए राज्य बनाने की मांग होती है। और जो मांग करते हैं असल में वो सत्ता का स्वाद लेने के लिए, स्वाद चखने के लिए वो मांग करते हैं। अगर वो इतना प्रयास इसको डेवलपमेंट कराने में लगाए, इसका विकास कराने में लगाए, जितना प्रयास नए राज्य को बनाने में करते हैं वो, तो इसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी, इसकी स्थिति सामान्य हो सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कह सकते हैं कि यहां से मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संघ, जो भारत का संघ है, उससे आप क्या समझते हैं, या राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं, थोड़ा टिप्पणी कीजिए। राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। धारा 370 लगने तथा हटने पर एक छोटा सा लघु निबंध लिखिए, संक्षेप में जानकारी दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। अगली जो वीडियो मिलेगी वो नागरिकता पर मिलेगी, आपको नागरिकता पर, और नागरिकता पर हम पढ़ाएंगे आपको
क्या पढ़ाएंगे? नागरिकता पर हम पढ़ाएंगे एनआरसी वाला केस। सीएए 2019 क्या है? सीएए 2019 क्या है? इसमें किस क्षेत्र में, यानी नागरिकता लेने के किस क्षेत्र में छूट दी गई है? आपको थोड़ा सा डिटेल से जानने का मौका मिलेगा इसमें। सीएए 2019 क्या है? क्या यह सीएए 2019 जो है, इससे पहले कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ सिटीजनशिप में? कोई संशोधन नहीं हुआ? हुए हैं, लेकिन यह ज्यादा चर्चित रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए ज्यादा बकैती न करते हुए, बकैती करना भी अच्छा नहीं लगता है, और आजकल तो बकैती से चैनल्स चल रहे, बकैती से चल रहे। जो जितना ज्यादा मटक लेगा अपने चैनल पर, जितना ज्यादा हंसी मजाक कर लेगा, उसका चैनल ज्यादा चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल नागरिकता के साथ में हम आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।